शुरुआत ऐसी करो कि आज का छोटा कदम कल एक बड़ी जीत में बदल जाए। नमस्कार फिर मीन राशि के जातकों को बहुत बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष 2025 की। नववर्ष का पहला महीना और पहला ही मौका। शुरुआत बड़ी चीज होती है, जिसने शुरुआत का फायदा उठा लिया ना, मौके की ही तो बात होती है। जो पहले मौके का फायदा उठाता है वो निसंदेह सबसे आगे निकल जाता है, और जो मौके का फायदा उठाने में सबसे देरी करता है वो कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को कोसता रहता है। तो हम बात करने वाले मीन राशि 2025 के पहले महीने में कौन से मौके आपके भाग्य आपको दे रहा है, और साथ ही इस नव वर्ष की शुरुआत आपको ऐसे किस ढंग से किस प्रकार से करनी है कि ये वर्ष आपके लिए गुड लक हो जाए। यानी कि एक अचूक उपाय मैं आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आया हूं, जो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताया जाएगा। चलिए बिना देरी के करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं मीन राशि मासिक जनवरी 2025 का मासिक राशिफल ग्रह गोचर के विशेष राशि चाल के परिवर्तनों के आधार पर। तो मीन राशि के जातकों, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको सटीकता से जानना चाहते हैं तो इसको लग्न और कुंडली के अनुसार दिखवाएं, यानी कि अपनी कुंडलिका का परामर्श जरूर करवाएं, परंतु इसको अपने नाम राशि और अपने लगन के अनुसार भी आप देख सकते हैं। मीन राशि के जातकों, कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी, उसको चंद्र राशि के आधार पर देखना ज्यादा सटीक माना जाता है। अब सीधे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो मीन राशि के जातकों, भगवती की कृपा, महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे और आपके सभी कार्य इस वर्ष नववर्ष 2025 से बने, ऐसी हमारी कामना है। इसी कामना के साथ में, क्योंकि हम किसी नववर्ष की शुरुआत की पहली वीडियो बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप लोगों के लिए भी और आप अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी, कि आप भी इस वीडियो को देखें। तो वीडियो की शुरुआत या अपने दिन की शुरुआत वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके जरूर करें। अपना अभिवादन, अपना जो भी भाव है वो हर हर महादेव लिख करके जरूर अभिव्यक्त करें। और 2025 में आप अपने किस परियोजना को सफल बनाना चाहते हैं, इसको भी मनसा के रूप में या संकल्प के रूप में या इच्छा के रूप में आप अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निसंदेह हम सभी के लिए ये प्रार्थना करेंगे, जो भी लोग कमेंट करें, महादेव उनके उस कार्यक्रम को 2025 में अवश्य सफल बनाए। अब सीधे आ जाओ अपनी राशि के चार्ट पर। पहला महीना और सबसे पहले क्या शुरुआत आपको करनी। मीन राशि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अगर आपको नव वर्ष में बृहस्पति की कृपा मिल जाए तो निसंदेह आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। इसके लिए मुख्यतः दो कार्य आपको सबसे पहले करने। सबसे पहले तो प्रातः काल जल्दी उठना है, जितना हो सके, चाहे भले ही आप किसी भी दिन देर में उठते हो। स्नान इत्यादि से निवृत्त होने का प्रयास करना है। इस दिन ऐसा मत कीजिएगा कि अगर तबियत वगैरह कुछ दिक्कत है तो अलग बात है, परंतु कोशिश ये कीजिएगा कि पहला दिन है, साल के पहले दिन की शुरुआत आप कर रहे हो। कई मायनों में आपको पहले दिन की शुरुआत में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए स्नान आदि करना है, और स्नान के समय जल में आपको थोड़ा गंगा जल जरूर डालना है। इससे आपको स्नान करना है, और उसके तद उपरांत आप सबसे पहले घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद लेना है, उनके चरण स्पर्श करने हैं, और उनसे अपने नववर्ष के अच्छे होने की आशीर्वाद आपको जरूर लेना है। सीधा आपको, अगर आप जा सकते हो तो आसपास किसी मंदिर में जाकर के आप थोड़ा सा कोई पीले रंग का पुष्प जो है ना, वो या तो पहले से ले लो या हाथों हाथ लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और पीले रंग के पुष्प उनके चरणों में अर्पित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार या केवल 27 बार आपको जप करके, आपको परिक्रमा करके, मस्तक टेक करके उनसे अपने नववर्ष के शुभ और मंगलमय होने की कामना करते हुए आपको घर वापस लौट करके आ जाना है। आप इसके साथ ही 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। दोनों में जो सुगम लगे, जिसमें श्रद्धा ज्यादा हो, वो कार्य कर लेना। मीन राशि के जातकों को नववर्ष बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। अब आते हैं सीधा इस नववर्ष के पहले महीने के तौर पर। मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुरुआत करनी है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं। आप अपनी राशि के चार्ट को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा तो समझ भी पाओगे कि कैसे कैसे ग्रहों का परिवर्तन आपको प्रभाव डालता है। जब राशि के स्वामी तृतीय स्थान पर हैं और अभी पिछले ही वर्ष से चल रहे हैं, तो ये वर्ष भी भागा दौड़ी भरा रहेगा। इस वर्ष की शुरुआत में कई सारे काम को आप पकड़ना चाहोगे। बहुत सारे कामों को एक साथ लेकर के उनको पूरा करने का पूरा जो आपका संकल्प है वो कई मायनों में पूर्ण भी होने के संकेत बनेंगे, पर थोड़ी सी भागा दौड़ी के चक्कर में स्वास्थ्य पर लापरवाही बरत सकते हो। देखो, पहले घर पर राहु महाराज का भी प्रभाव पड़ा हुआ है मीन राशि पर, तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा इस वर्ष में लगभग मई के आसपास राहु केतु का ट्रांजिट होगा। उससे पूर्व प्रथम भाव को मजबूत करने का कार्य आपको करना है। उसमें कोई उपाय या कोई किसी तरह की मैं आपको क्रिया नहीं बताऊंगा, केवल एक चीज समझनी है। पहला घर हेल्थ को दर्शाता है, आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को दर्शाता है। किसी भी प्रकार से अपने चरित्र पर किसी प्रकार का दाग ना लगने दें। किसी भी प्रकार के वक्तव्य में ऐसे मत घुसे जहां पर आपके ऊपर किसी प्रकार की काली की छींट लगाई जा सकती हो। वहीं पर अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए प्रतिदिन योग अभ्यास और व्यायाम का सहारा जरूर लें, और इसी के अलावा सकारात्मक सोचे, सकारात्मक जगह पर जाए। ऐसे व्यक्तियों के पास मत जाए जो कि आपको नेगेटिव ऊर्जा देता हो, नेगेटिव बात बताता हो। पॉजिटिविटी से अपने आप को भरना है। ऐसा करने पर आपकी कुंडली के प्रथम भाव
भाव में राहु का दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा, आपको जो राहु जहां पर करवाता है ओवर थिंकिंग, उस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए जो चीज आप बार बार रिपीटेशन में राहु आपके दिमाग में लाते हैं, उनको एक पर्चे पर राइट डाउन करना है और उसमें से ये देखना कि जो चीजें बार बार आपके दिमाग में आ रही है आपके लिए जरूरी है अथवा नहीं है। अगर वे जरूरी नहीं है तो जब भी आप वो चीज आपके दिमाग में आता है उसको अवॉइड करके सीधा अपने काम पर फोकस हो जाना है। दूसरा, राहु की एनर्जी को सही प्रकार से प्रयोग करना है। क्या करोगे कि आप अपनी उन चीजों को पहले ही महीने के पहले ही दिन में वो लिखना शुरू कर दोगे जो अचीवमेंट्स आपको चाहिए, और उनको कैसे किया जाए उनकी एक स्ट्रेटजी भी आप अपने पर्चे पर बनाओगे। उसके बाद इस प्रकार के पर्चे को अपने 4-5 स्थान पर चिपका दोगे, जैसे कि जहां पर आप सोते हो, जहां पर आपकी जॉब होती है, जहां पर आपका मोबाइल फोन के डिस्प्ले में भी इसको बार बार लगा सकते हो, ताकि ये पर्चा बार बार आपके सम्मुख आता रहे। ऐसा करने से राहु की एनर्जी आपके लिए काम करना प्रारंभ कर देगी, और जब वो चीज बार बार आपकी रिपीटेशन में सामने आएगी तो आप अब मंगल की एनर्जी को यूटिलाइज करना। मंगल का मतलब यह है अब उन चीजों पे क्रियान्वित होना प्रारंभ हो जाना, उनको दैनिक दिनचर्या में कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप उसको काम करना प्रारंभ कर देना। ऐसा करने से मीन राशि के जातकों को निश्चित ही वर्ष 2025 में जबरदस्त सफलता हासिल लगेगी। कुछ मीन राशि के जातक इसलिए भी घबरा रहे हैं क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण जो है इन पे प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में मीन राशि 17 जनवरी से ही पहले चरण के अंदर है, तो मानसिक भ्रमताएं भी हैं, ऊपर से राहु का भी और शनि का दोनों ग्रहों का प्रभाव है, तो ज्यादा कंफ्यूज है, ज्यादा असमंजस में है। स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि पता नहीं लग पा रहा कि यहां से बाहर निकलेंगे या नहीं। परंतु मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई कि शुरुआत जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो निसंदेह 2025 भी अच्छा होगा। नकारात्मक सोचना क्यों, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव करो तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। ऊपर वाले से इतनी ही कामना करके चलना चाहिए। कर्म में रिजल्ट क्या मिलेगा उसके ऊपर ज्यादा अपना ध्यान नहीं होना चाहिए। मीन राशि के जातकों को कुछ स्थितियां ऐसी बनती है जब आप काम का रिजल्ट पहले सोच लेते हो और रिजल्ट मिलता है उल्टा ही। अगर इसका अपोजिट सोचो कि काम किया है मैंने, रिजल्ट तो उल्टा ही मिलना, अगर कम में मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या मिले ना मिले सब ऊपर वाले के हाथ पर छोड़ना है। ऐसी अवस्थाओं के अंदर देवगुरु बृहस्पति आपको विशेष रूप से लाभ प्रदान करें। अब अगर बात करें आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इस महीने के प्रभाव की, तो देखो आपकी राशि के स्वामी कौन है, देवगुरु बृहस्पति हैं, तृतीय स्थान पर हैं। भागा दौड़ी के चलते थोड़ा सा थकान, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, परंतु कोई घबराने वाली बात मुझे नहीं दिखाई दे रही। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई चिंतित होकर के बैठ जाओ, टेंशन लेकर के बैठ जाओ कि पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो कुछ चीजों में बस एनरोलमेंट आपकी ज्यादा रहेगी, थोड़ी थकान होगी और बस भागा दौड़ी के चलते थोड़े बहुत थक सकते हो। इसके लिए आप पहले घर को मजबूत करो, जो जो चीजें बताई उस पर काम करना प्रारंभ कर दो। आगे बढ़ जाते हैं और बढ़ते हैं आपके पढ़ाई लिखाई और विद्यार्थी वर्ग के बच्चों के लिए। तो मीन राशि के जातकों पढ़ाई लिखाई का ऐसा है कि मंगल है पंचम में नीच राशि के, पर है आपके भाग्य के मालिक। जब भाग्येश का सीधा विद्या से संबंध हो चुका है तो भाग्य खुद आपको पढ़ाई लिखाई, समझदारी और पढ़ाई में एक्शन का मोड़ लेकर के आने वाला है। यानी बहुत समय से सुस्त बैठे लोग जो सोच रहे थे अब से पढ़ाई करेंगे, कल से करेंगे, कि आज से नहीं कल से करेंगे, परसों से करेंगे, तरसों से करेंगे, उन लोगों को ये रियलाइज हो जाएगा कि भाई अभी से हमें पढ़ाई के लिए प्रयास करना प्रारंभ करना पड़ेगा, तभी तो हम एग्जाम तक अच्छा प्रभाव देकर के आ पाएंगे। तो मीन राशि के वो जातक जो वास्तविकता में अच्छा रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ है, शुभ है शुरुआत करने के लिए। हाँ, नए एग्जाम्स किसी प्रकार के आप चीजों को शुरू कर सकते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं पर एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई के लिए अपनी इच्छित जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि मंगल पर सूर्य की भी दृष्टि पड़ी हुई है और पड़ेगी 14 जनवरी के बाद में। तो 14 जनवरी के बाद में सूर्य की दृष्टि विशेष रूप से पंचम में लाभ पहुंचाएगी, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ बात करें तो आपके जिन लोगों का प्रेम संबंध को लेकर के प्रश्न रहता है, मीन राशि के जातकों शुक्र रहेंगे इस समय द्वादश स्थान के अंदर, और पंचम भाव के जो स्वामी है चंद्रमा हर 2.25 दिन परिवर्तन करते हैं। बात आती है मंगल के पंचम प्रभाव डालने की, तो आपके पार्टनरशिप में, पार्टनर में यानी लव रिलेशन में कुछ थोड़ी बहुत क्रोध और गुस्से वाली बात जरूर देखी जा सकती है। कोशिश करिएगा कि एक दूसरे में प्रेम सौहार्द बना रहे, जिद बना ना रहे, एक जगह हठधर्मिता में आप बिल्कुल मत रहिएगा, आपके पार्टनर भी एक जगह अड़ ना जाए, एक जगह ठहर ना जाए। और इसलिए अगर हो सके तो इस महीने आप अपने बीच में किसी प्रकार की टकरार वाली बात मत होने दीजिएगा, ये सलाह के तौर पर बताऊंगा। बाकी आपको मंगल का कुछ उपाय करना है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। केवल इतना ही। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा संतान पक्ष को लेकर के भी आपकी शुरुआत में पहले महीने में थोड़ी चिंतित अवस्था देखी जाएगी, पर धीरे धीरे जैसे मंगल परिवर्तन होगा 21 तारीख के बाद में मंगल भाग्य के स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई को भी अच्छा करेंगे, संतान को लेकर के भी शुभ समाचार बनेगा और कई मायनों में आपकी दिक्कतें 21 तारीख के बाद में कम होती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़े तो आपके दाम्पत्य जीवन पर चर्चा करते हैं। यहाँ सप्तमेश है बुध महाराज केंद्र में है और केंद्र में इनका प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है। पहले त्रिकोण में रहेंगे और 4 तारीख को केंद्र में आएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को यह महीना कम करेगा। दाम्पत्य जीवन में आपका सुलभता और अच्छा प्रदर्शन मिलेगा, आपके पार्टनर की ग्रोथ होगी, हेल्थ वेल्थ एजुकेशन को लेकर के हर प्रकार से सर्वांगीण विकास दिखाई देता है। बुध केंद्र में रहेंगे तो काफी समझदारी के साथ आपके पार्टनर आपके साथ अनुकूल व्यवहार करने का प्रयास करेंगे,
पर मंगल का जैसा कि प्रभाव है, थोड़ा नीच राशि में मंगल रहेंगे, तो उस दौरान आपको अपने क्रोध पर, गुस्से पर नियंत्रण रख करके चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और आपके भाग्य पर चर्चा करते हैं। भाग्यश मंगल महाराज, मंगल स्वयं ही नीच राशि में रहेंगे, परंतु नवम से नवम स्थान के अंदर गोचर कर रहे हैं। यह अवस्था बहुत ही शुभ मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। मंगल का एक तरफ भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट आपको पहले महीने में नजर आ रहा है। अगर ये चीजें देखें तो इसके कारण से, इसके प्रभाव से कहा जा सकता है कि भाई आप किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े कार्य को इस समय सफल बनाने का काम कर सकते हो, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, किसी नई क्रिया की शुरुआत हो, जहां पर आपको धन का, लोगों का सहयोग, सपोर्ट की आवश्यकता हो, पिता की सपोर्ट की आवश्यकता हो, आपको व्यापार में किसी प्रकार का निवेश करना हो, तो यह महीना कह सकते हैं कि पहला ही महीना आपसे कुछ बड़ी शुरुआत करवा सकता है, क्योंकि सबसे जरूरी होता है भाग्य, और भाग्य इस समय आपका बहुत ज्यादा मजबूत है। नवम से नवम भाव के अंदर मंगल महाराज का गोचर है, तो भावम भावे सूत्र के अनुसार मंगल बड़े ही जबरदस्त प्रभाव के अंदर यहां पर देखे जा रहे हैं चंद्रमा की राशि में। ऐसी स्थिति के अंदर आपका नए नए लोगों से जुड़ाव होगा, लोगों से संपर्क बढ़ेगा, आपके लोग प्रशंसा करेंगे, और कोई भी बड़े स्तर का लोग आपके संपर्क में आकर के आपके व्यापार को, आपके करियर में चार चांद लगवा सकता है। आगे बढ़े तो यहां पर देखा जाएगा आपके कर्म स्थान की स्थिति को। नौकरी के लिए यहां पर मैं कह सकता हूं कि भैया दशम से षष्ठम स्थान में बृहस्पति का गोचर है, और दशम से षष्ठम स्थान पर यह है कि आप व्यापार में या नौकरी में, नौकरी को लेकर के जो कुछ प्रयास कर रहे थे, वहां पर कोई जैसे व्यक्ति आपकी नौकरी छीन रहा था, बार बार आपकी नौकरी में किसी प्रकार का डिमोशन करने का या नौकरी ना लगने देने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में आपको, जैसे सूर्य आपकी दशम स्थान पर रहेंगे, मित्र राशि में रहेंगे, तो यह अवस्था बहुत ज्यादा शुभ मुझे लग रही है, क्योंकि सूर्य हर हालत में आपको पैसा, पोजीशन और पावर दिलवा करके छोड़ेंगे। अगर आप पहले से किसी जॉब के अंदर हो तो प्रमोशन के लिए आपका जरूर एक प्रश्न होगा, और जनवरी में बहुत जबरदस्त योग बन रहा है, क्योंकि पिछले ही महीने से सूर्य महाराज की लगातार 3 महीनों की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है आपके लिए, और सूर्य सबसे बढ़िया फल करेंगे 14 जनवरी के बाद। 14 जनवरी के बाद में ये होगा कि आपके जो कंपटीटर्स हैं, जो आपकी टांग खींचने वाले हैं, आपकी हंसी ठिठोली करने वाले भी, और वहीं आपको अच्छा प्रदर्शन ना करने देने वाले लोग भी इस समय ध्वस्त हो जाएंगे, उनके सही प्रकार के षड्यंत्र जो खत्म हो जाएंगे। नौकरी में और आपके कर्म स्थान का जो षड्यंत्र है बहुत टाइम से आप फेस कर रहे हो, ऐसे में ये सूर्य आपको विजय प्रदान कराने के लिए आ चुके हैं। लाभ स्थान पर सूर्य आएगा तो मकर संक्रांति मनाई जाएगी 14 जनवरी को, और यह मकर संक्रांति आपके जीवन में सबसे ज्यादा शुभ मानी जाएगी, क्योंकि सूर्य स्वयं लाभ में होकर के आपकी राशि को लाभान्वित करेंगे, और हर वर्ष में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जबरदस्त तरीके से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स और लाभ आपको प्रदान कराते हैं। इस अवस्था में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने घर के बड़े लोगों से बातचीत करें तो अच्छे प्रकार से बात करें, उनका हालचाल पूछे, किसी प्रकार की ऐसा व्यवहार ना करें कि बड़े भाई को कष्ट हो, बड़े लोगों को कष्ट हो, इसका विशेष ध्यान रख करके चलना है। बाकी धन का जो है आपको अपव्यय खर्च जो है देखभाल करके करना है, ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ धन खर्च कर दो, क्योंकि लग रहा है कि आप कुछ धन खर्च कर सकते हो, परंतु सूर्य उससे अगले ही महीने में द्वादश में भी गोचर करेगा, तो कुछ जरूरी चीजों के लिए आपको धन खर्च की आवश्यकता भी पड़ेगी, इसलिए धन थोड़ा सा सोच समझ करके आपको खर्च करना है। व्यवसायिक क्षेत्रों के लिए यह समय मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। नौकरी वालों को मैं बता दूं कि 14 जनवरी से पहले भी और 14 जनवरी के बाद ये पूरा ही महीना नौकरी प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा, इसलिए आप केवल अपनी तरफ से प्रयास करें। सूर्य महाराज के लिए कुछ उपाय मैं बताऊंगा, वो आपको करने हैं। व्यापार वर्ग के लिए बहुत समय से असंतुष्टि का भाव है, केतु का सप्तम पर प्रभाव है, और केतु आपको असंतुष्ट कर रहे हैं व्यापारी दृष्टिकोण से और वैवाहिक जीवन को लेकर के। दोनों ही चीजों में आपको केतु से संबंधित दान इत्यादि करना है, अगर आपको ये चीजें ज्यादा महसूस हो रही हैं तो। और इसी के अलावा आप, क्योंकि केतु और राहु भी अब जाने वाले हैं, तो केतु और राहु की डिग्री भी बड़ी कमजोर हो चुकी है, कम की डिग्री के केतु और राहु अक्ष पर आ चुके हैं। ऐसी अवस्था के अंदर आपको ज्यादा चिंता करने वाली आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केतु अचानक से आपको ज्यादा बहुत अच्छा बेनिफिट और लाभ भी दे सकता है। अगर आप बहुत टाइम से रुके हो, अपनी एक पोजीशन को बना के रखे हुए हो, और ये बहुत ज्यादा समय के बाद में आप सोच रहे हो कि अब मैं अपने व्यापार को बढ़ाऊं या निवेश करूं या अपने व्यापार को किसी स्तर पर लेकर जाऊं, किसी प्रकार का परिवर्तन करूं, तो बिल्कुल जनवरी में आप परिवर्तन कर सकते हो। इसके लिए बहुत अच्छा योग आपका बन रहा है। यहां पर व्यापारी वर्ग के लिए कुछ उपाय मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सारी चीजें बताई मैंने। मीन राशि के जातकों को श्रेष्ठ क्या उपाय अच्छा रहेगा? सबसे पहले तो आप कहीं ना कहीं अगर दिन की शुरुआत करें, या इस दिन में उपाय बताऊं या इस दौरान इस महीने में उपाय बताऊं, तो आप कोशिश करें तो विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम या श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण पूर्णिमा को जरूर करें। आप कोशिश करें कि प्रतिदिन मस्तक पर केसर युक्त चंदन का तिलक करें। आप अगर हो सके तो जितना यहां पर राहु और केतु का उपाय करें, सबसे अच्छा रहेगा कि आप शनिवार को काले तिल का दान करें, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत उत्तम फल यहां पर प्रदान करेगा। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। तो मीन राशि के जातकों को ये थे उपाय। और जनवरी 2025 की विशेष प्रेडिक्शन कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। बहुत शीघ्र मिलता है अगली वीडियो में। हर हर